चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप चल रहा था। आज 16B करेंगे। इसमें जो पहली वाला क्वेश्चन है और इसमें जो आया हुआ है, मतलब हम लोग जो अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कर रहे थे, यहाँ पर ईच मतलब अलग अलग करके बोलेगा, मतलब ईच इंटीरियर एंगल निकालने बोलेगा। तो रेगुलर होने से, मतलब रेगुलर जब होता है, मतलब रेगुलर पेंटागन होता है या हेक्सागन होता है, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का हम लोग अगर 2n-4 इंटू 90 डिग्री जो इंटीरियर एंगल टोटल होता है उसको n से डिवाइडेड करेंगे तो ईच एंगल मिल जाएगा। ठीक है। और सेम चीज़ 360 को अगर n से डिवाइडेड करेंगे तो ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का टोटल था तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर ईच आपका एक्सटीरियर एंगल भी दे देगा तो हम लोग साइड भी निकाल सकते हैं। तो साइड इक्वल टू आ जाएगा कितना, 360 बाई आपका ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस टाइप का ही सब फॉर्मूला यूज होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। तो यहाँ पर रिलेशन के क्या क्या दे दिया, बोला इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल, और रेगुलर मतलब इक्वल है, सब इंटीरियर एंगल इक्वल है और सब एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है, इसीलिए रेगुलर मेंशन किया हुआ है। तो ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n, और एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360, ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको n से डिवाइडेड करेंगे, साइड से डिवाइडेड करेंगे या एंगल से डिवाइडेड करेंगे तो ईच निकल जाएगा। तो अभी रिलेशन क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल, ये वाला डबल है। ठीक है, ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, इससे ये डबल है, मतलब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, कितना ना, इससे दो गुना है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तभी ये इक्वल टू होगा, मान इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं, यहाँ से एन काट देते हैं, एन नॉट इक्वल टू 0 मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होने से ही काटेगा, अगर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नहीं काटेगा। अच्छा, तो ये वाला हो गया, और इधर से 90 से कटिए, 9 4 9 36, तो 2n-4 इज इक्वल टू 8 हो गया, 2n इक्वल टू हो गया 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू आ जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। तो n का वैल्यू आ गया 6, मतलब साइड जो है, बोला कितना साइड है, द नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड हो गया 6, नंबर ऑफ साइड हो गया 6। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इतना, तो सम बोल दिया, देन नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, तो ये बोल दिया इंटीरियर एंगल का सम, तो इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री ये होता है, जिसका माने ये साइड है, साइड इक्वल टू n है, तो n का वैल्यू ही निकलना है। तो इसको काटते हैं, पहले 0 0 काट दिया, 9 से काटते हैं, 9 एक बार गया, 9 10 11 12, 3 4 9 36, 14 हो गया, तो 2n-4 इक्वल टू 14, 2n इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू आ जाएगा 18/2 इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू हो गया 9, तो 9 साइड वाला ये पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 सी 2 का 9। ठीक है, सी ऑप्शन। नंबर 3 में देखते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल देन नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर सम बोल दिया तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये वाला क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360, ऑलवेज 360 होता है, तो ये इक्वल कर दिया
4 नंग 36, 2n इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 हो गया। तो ये 4 काट देते हैं तो n इक्वल टू आ गया 4, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो साइड है जो 4, ठीक है, ए का 4, 3 का ए 4, ठीक है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इतना ऑफ राइट एंगल, तो पहले निकाल लेते हैं ये वाला, ये है टोटल, तो इसको n से डिवाइड करने ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ये वाला क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/3 1/3 राइट एंगल, द नंबर ऑफ साइड इज पॉलीगॉन। तो ये ईच इंटीरियर एंगल, ये इसका वैल्यू ये बोल दिया, माने 1/3 राइट एंगल। तो ये रिलेशन ऐसे आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला आया। तो इसको 4/3 कर लेते हैं, 90, इधर 2n - 4 इंटू 90/3n, तो 90 कट गया, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से करेंगे तो 6n - 12 और इधर 4n, तो ये वाला इधर आ जाएगा 6n - 4n इक्वल टू 12, तो 2n इक्वल टू 12 हो गया 6, तो n का वैल्यू आ गया 6, तो साइड हो गया 6, सी ऑप्शन, नंबर 4 का सी, नंबर 4 का सी, ठीक है। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, द रेशियो बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड ईच एक्सट्रीम एंगल इतना, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर रेशियो बोल दिया किसका, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। तो पहले तो ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं इंटू 90/n, इसके संग एक्सट्रीम एंगल, तो एक्सट्रीम एंगल n इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, ये ईच इंटीरियर एंगल है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है, इसका रेशियो बोल दिया 3:2। तो साइड पूछा है, तो चलो देखते हैं 2n 4 इंटू 90/n और ये 360/n इक्वल टू 3/2, n नीचे से कट गया, यहाँ पर भी n नॉट इक्वल टू 0 दे दीजिए। अच्छा 90 से कटेंगे तो 4 नंग 36, तो 2n/4 इज इक्वल टू 3/2, इधर से 2 काट दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा 2n - 4 इक्वल टू 6, तो 2n इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू आ जाएगा 5, तो ये 5 वाला साइड हो जाएगा, पॉलीगॉन का साइड 5 हो रहा है, इधर तो 5 नहीं है। अच्छा आंसर में नॉन ऑफ दिस ही दिया है, ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही हो जाएगा क्योंकि 5 वाला साइड है, तो 5 तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। यहाँ पर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच in case of regular polygon with number of side, number each exterior angle, each interior angle। तो हर सिस्टम में आपको एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है और इंटीरियर एंगल निकालना है। तो 8 वाला साइड बोल दिया, तो 8 होने से ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360 से सब ऑलवेज डिवाइडेड करेंगे, 360 को 8 से डिवाइडेड करने से कितना आ जाएगा, 8 4 32 33 34 35 36 5 40, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा 2n - 4 इंटू 90/n, यहाँ पर 8 है तो 8 से ही डिवाइडेड इंटू कर देते हैं, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 दूगुने 16 -4/8 इंटू 90 डिग्री, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 12/8 इंटू 90 डिग्री, तो 4 हो गया, 4 से काटता है 3 4 12, 4 दूगुने 8, ये 45, तो ये आ जाएगा 135 देख लेते हैं एक बार, ये नंबर 2 का 45 एंड 35, ठीक है,
दूसरा देख लेते हैं, 12 से करेंगे, ये वाला हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पर ही कर देते हैं। इसका कर रहे हैं यहाँ पर 12 से करेंगे तो 360/12 30, ये वाला 30 हो गया। और इंटू एंगल हो जाएगा 2n, मतलब 2 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 90°/12, तो ये 12 24 24 20 90, ये आ गया। तो ये 4 से करते हैं, 5 4 5 20, 4 3 4 12 30, तो 3 5 15, 150 आ जाएगा। 30 एंड 150, ठीक है। उसके बाद का देखते हैं, इसमें ये वाला बोल दिया, तो ये ऑलवेज 360/n होता है साइड, तो ये इक्वल टू 72 दे दिया। तो फाइनली 360/72 इज इक्वल टू n साइड निकल जाएगा। तो करते हैं आपका 18 4 आएगा, 4 नहीं 5 आएगा शायद। 5 दुगुने 10, तो 1 5 32, हाँ 5 आ गया। तो आपका नंबर ऑफ साइड हो गया 5। अभी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। आपको अगर वैसे निकालना है, ये भी निकल सकते हैं 90/n, तो ये n का वैल्यू यहाँ पर 5 इंटू 2 माइनस 90/5, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, और इधर 90/5, 5 18 90, 6 स्टार्ट चलेगा, 8 आते 4 10, तो 108 आ जाएगा। 108 हो गया। और ये आपको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों मिला के ऑलवेज, माने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मिला के ऑलवेज 180 होता है। तो ये निकलने के बाद 180 से ये माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, या इससे 180 से ये माइनस करेंगे ये आ जाएगा, तो यहाँ भी 180 से ये माइनस करेंगे ये आ जाएगा। रिलेशन क्या होता है, कोई भी, जैसे ये ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल प्लस ये जो लंबा करके करेंगे तो ये एक्सटीरियर, ये दोनों मिला के ऑलवेज 180 होता है। ये भी एक तो रिलेशन है। तो यहाँ से आपको ये वाला मिल जाएगा, तो ये भी निकल सकते हैं। मतलब ये जैसे 140 ओनली 45 है, तो 180 को 45 से निकाल दीजिए, तो 5 हो गया, इधर 131, तो ये 135 हो जाएगा। और आप फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला तो 360 से ऑलवेज डिवाइडेड होगा, 360/45, तो आ जाएगा कितना, ये 9 हो गया ना, 3 36, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा। 8 और 35 देख लेते हैं, 8 और 35 135, ठीक है। ये वाला बोल दिया, तो ये दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 30 हो जाएगा। 150 180 से निकाल देंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये तला 30 हो गया। 30 होने थे 360/30 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 12 36, तो ये 12 साइड हो जाएगा। ये होने से ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140, तो हो जाएगा 40, तो ये वाला डिग्री 40 डिग्री हो गया। और 40 होने थे 360/40, तो कितना आ रहा है देखिए, 2 से करेंगे, 4 से 4 9 36, तो ये 9 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 9 40 ठीक है, फिर 12 30 ठीक है, 8 135 ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 3 में देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज इतना। अच्छा, ये 3 सम दे दिया, 3 अलग अलग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर साइड निकालने बोल रहा है, एन का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। इफ ईच इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल दे दिया, ये इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ये तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बाई एन इक्वल टू 160, तो ये 0 काट दिया,
2n माइनस 4 इज इक्वल टू 16n, और इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 18 7 36, तो ये इधर आ गया तो 18n माइनस 16n इक्वल टू 36, तो 2n इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू आ गया फाइनली 18। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पहले आंसर। हाँ 18 आया। तो ऐसे भी निकल सकते हैं, और दूसरा एक तो तरीका है, ये तो इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 से इसको माइनस करेंगे 20 हो गया, तो 360/20, ये आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सटीरियर एंगल ये है और एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल ये है, ये दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो ये एन वाला आ जाएगा। तो ये 18 दूनी 36, तो ये डायरेक्ट एन का वैल्यू यहाँ से जल्दी निकल सकता है, 18 ही आ जाएगा। जैसे ही इसको कर लेते हैं, 180 से अगर 135 को माइनस करेंगे तो ये 45 आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 से ईच एक्सटीरियर एंगल को निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 9 4 36, ये 8 आ जाएगा, तो 8 साइड हो जाएगा, साइड 8 हो जाएगा। देख लेते हैं 8 साइड। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये वाला बोल रहा है राइट एंगल, मतलब ये 5 5 5 6 इंटू राइट एंगल, तो ये माइनस डिवाइडेड करने से 5 18 90 6 8 8 4 108 हो गया, तो 108 80 से 108 निकाल देंगे तो आ जाएगा 2 इधर 48 42, नहीं ये हो गया 72, तो 72 तो 360 से 72 को डिवाइडेड करते हैं, ये 5 आ जाएगा, तो साइड हो जाएगा कितना 5 साइड हो जाएगा। नंबर ये कितने का है, 3 नंबर का 4, हाँ 3 नंबर का 5 है। ठीक है, चलो नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ पर भी 2 एक संग हो गया तो अलग कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन इफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल बोल दिया, ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, तो 1 3 इंटू राइट एंगल, तो राइट एंगल करने से ये 30 हो गया, तो 30 को 360 से डिवाइडेड करेंगे, 360 डिवाइडेड 30, तो कितना आ रहा है 3 12 36, तो 12 ठो साइड आ जाएगा, साइड। ठीक है, ये 12 हो गया। फिर नेक्स्ट 2/5 ऑफ राइट एंगल, 2/5 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल आ गया, ये 18 हो गया, 5 8 90, हाँ तो 36 आ गया, तो 36 को 360 से 36 से डिवाइडेड करेंगे तो ये 10 साइड आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। ठीक है, चलो नंबर 5 में देखते हैं। is it possible to have a regular polygon whose each interior angle, ये वाला इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, तो ये वाला भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आइदर अगर यहाँ पर एन का वैल्यू, हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे, साइड का वैल्यू, साइड अगर फ्रैक्शन आ जाएगा ठीक या नेगेटिव आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको नॉर्मल कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ये अगर होता है तो ये वाला इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 से इसको डिवाइडेड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10, तो 360/10। ठीक है, तो ये काटने से ये 36 हो गया, तो ये पॉसिबल है, मतलब 36 साइड आपका ये नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर बोल रहा है ये पॉसिबल होगा। देख लेते हैं, आंसर में यस दिया, यस यस ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यस ये पॉसिबल है। फिर इसको देखते हैं, तो इसको 180 से डिवाइड माइनस कर रहे हैं, 2 हो गया, इधर हो गया 4, तो 4 हो गया 42, तो 360 को 42 से डिवाइडेड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये वाला अगर 3 से करते हैं, 3 एक बार गया,
3 4 12 और 3 से 3 एक बार ये 7 से करेंगे, 2 से करते हैं 60, तो ये फ्रैक्शन आ गया, तो ये नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन होने से कोई भी साइड, अगर ये साइड इक्वल टू फ्रैक्शन आता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये साइड का वैल्यू निकल रहे थे हम लोग, साइड माने एन का वैल्यू निकल रहे थे, तो साइड ये है तो नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल, ये फ्रैक्शन है कि इसीलिए, ठीक है, फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए, इसको ऑलवेज नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और नेचुरल नंबर भी नहीं, मतलब अगर 3 से माने 2 से छोटा 3 से छोटा होगा तब नहीं होगा, माने ये अगर साइड 2 आ जाए वो भी पॉसिबल नहीं है कोई पॉलीगॉन करने के लिए। पॉलीगॉन होने के लिए मिनिमम 3 आपका साइड चाहिए और मैक्सिमम जितना हो सके, लेकिन ये वाला तो 3 ही चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। इज पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन इच एक्सट्रीरियर एंगल बोल दिया, तो वो भी सेम है, तो 360 से एक्सटीरियर एंगल ये बोल दिया, पहले वाला इंटीरियर एंगल बोला था, इसीलिए हम लोग 180 से माइनस कर रहे थे, एक्सटीरियर एंगल निकल रहे थे, फिर इसको डिवाइडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ही डायरेक्ट बोल दिया था। 360 से 80 को डिवाइडेड करते, 80 से डिवाइडेड करते हैं, तो ये वाला हो गया 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 दुगुने, तो ये भी 9/2 आ गया, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा 40% ऑफ राइट एंगल, तो 40% मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 90, ये एक जीरो कट गया, और तो कुछ कटेगा क्या, एक जीरो कट गया, तो 9 4 9 36, तो 36 360 को 36 से डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ये तो पॉसिबल है, पहले वाला पॉसिबल नहीं था, ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका 10 साइड वाला आ गया, 10 साइड पॉसिबल है। अच्छा देख लेते हैं, 6 का पहले वाला नो, फिर यस, ये वाला नो बोला था और ये वाला यस बोला था, ठीक है, यस लिख दीजिए और ये नो लिख दीजिए, नो पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है। नंबर 7 में देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, अब रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, नंबर ऑफ साइड निकलने के लिए रेगुलर पॉलीगॉन का, इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीरियर एंगल है बाई एन, इज बोला, और एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन, 9 कट गया, मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला, मैंने ये आपका रिलेशन में आया, फिर 9 से 4 9 36, 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो 2n इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू आ गया 8, 2n n 4, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइड इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 वाला साइड का दोनों एंगल इक्वल होता है, ये नंबर 7 का 4, ठीक है, मैंने 4 साइड कोई वाला एंगल अगर 4 मैंने ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, और रेगुलर बोला मतलब आइदर ये स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है, मतलब ये वाला 90 होगा और एक्सटीरियर एंगल जो है ये भी 90 होगा, ये इधर भी सेम चीज, ये 90 होने से ये भी 90 होगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा नंबर 8 में देखते हैं, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अच्छा एक्सटीरियर एंगल जो है वो वाला 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल बोल दिया, तो रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, एक पहले इंटीरियर एंगल निकालते हैं, 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई एन, exterior angle of a regular polygon is 1/3 of interior angle, find the number of polynomial, तो ये वाला आपका each interior angle हो गया और exterior angle 360 by n, रिलेशन क्या बोल रहा है, बोला है एक्सटीरियर एंगल जो है इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का 1/3 एक्सटीरियर एंगल है, मतलब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल जितना होगा उस माने पॉलीगॉन इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल इसका 1/3, इंटीरियर एंगल का 1/3 ये वाला है, तो इसको 1/3 कर देंगे,
ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो एन एन काट देते हैं, फिर 9 से 4 नंग 36, तो ये 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो 2n इक्वल टू आ गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, तो n का वैल्यू आ जाएगा 8। ये 2 से काट दीजिए तो 8 आ जाएगा। ये कितने नंबर 8 का 8 का 8 8 का 8 8 का 8 आया। ठीक है, तो ये 8 वाला साइड आ जाएगा, ये साइड। अच्छा चलो 9 में देखते हैं। बोले मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर भी रिलेशन बोल रहा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल पहले निकाल लेते हैं। ये ईच इंटीरियर एंगल हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स, ये वाला 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ये वाला छोटा है, ये 5 टाइम्स है, मतलब ये बड़ा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो एन एन कट गया, 9 4 नंग 36, तो 2n इक्वल टू ये 4 5 20, तो एन इक्वल टू 2n इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, 2 से काट देते हैं 12, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 12, साइड हो जाएगा 12। 9 का क्या बोला था, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा इंटीरियर एंगल का वैल्यू पूछा था, तो इंटीरियर एंगल यहाँ से निकल लेते हैं। ये 12 साइड निकल गया है, तो अभी ये इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच, तो ईच ही पूछा है, तो ये 12 बैठा देते हैं इंटू 90 बाई 12, तो हो जाएगा 24, मतलब 20 हो गया, इधर 90 बाई 12, तो ये 20 हो गया। तो 4 20 4 12 2 24, हाँ ठीक है। तो 4 से काटते हैं, 4 5 20, 4 3 4 12, और ये 30, तो आ गया 150। तो ये जो बोला इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर इंटीरियर एंगल ही पूछा था, इंटीरियर एंगल 150 हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर पूछता था तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 30, 180 से इसको माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोगों को इंटीरियर पूछा है, तो इंटीरियर रहने दीजिए, ये वाला ही आंसर है। फिर बोल रहा है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, वो यहाँ पर बोल ही दिया है, तो 180 से 150 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना नंबर का कट है, 30, हाँ 2 का 30, ठीक है। अच्छा अभी बोल रहा है नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ साइड तो पहले ही निकाल दिए थे, ये 12 साइड हो गया, तो ये 12 साइड आ जाएगा, साइड इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आज रहने दीजिए, बाकी दूसरा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।